ਦੇਖ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਸੀ ਤਗੜਾ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀ ਜਨਾਬ ਮਾਤੜ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦਾ ਗਰੀਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲਾਚਾ ਬੰਨਿਆ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੋਤੀ ਤੇ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਲਾਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਡਈ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੌੜਦੇ ਆ ਹੁਣ ਲੰਬੜਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਬਦਲ ਕੇ ਦਾ ਲਾਚਾ ਪਾ ਲੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਲਾਚਾ ਪਾ ਲੈ ਆਪਣੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤੇ ਹੀ ਖਲੋ ਜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਚਾ ਪਾਓਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੇ ਲਾਚਾ ਪਾ ਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਚਲੋ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्ट्राइक की वजह से ये जो बार बार इधर उधर करके देखा था, पीछे वाजा बोल रहा था, शुरू में तो म्यूज़िक था, वो फिर वाजा बोल रहा था। मुर्शद का लाचा खुल गया, उसको बांध रहे हैं क्योंकि उनकी बाजी भी आगे आ रही थी, अम्मा भी आगे आ रही, बिल्कुल सही बोलता था, इसके ऊपर बिल्कुल फिट होता था, तो इस वजह से ये दिखाया गया। ट्वीट वो जो पिछवाड़ा लाल कर देते हैं, मैं थंबनेल बना रहा था, वो बीच में वो आ जाते, स्टार आ जाते हैं, पिछवाड़ा गूगल में गाली है तशरीफ लिखा गया तो पिछवाड़ा है, वो पिछवाड़ा पढ़ा जाए। ट्वीट वो जो पिछवाड़ा लाल कर देते हैं। पहला ट्वीट उसने जो किया वह इतनी बुशरा बीबी एक घरेलू और पर्दादार खतून है, इन पर बेबुनियाद झूठे केसेस सिर्फ मुझे दबाव में लाने के लिए बनाए गए। अलकादर केस भी इसी सिलसिले की कड़ी है। बुशरा बीबी को पहले 3 महीने बनी गाला में एक कमरे में कैद रखा गया। उन्होंने खुद हाई कोर्ट में पटिशन दायर की कि मुझे आम कैदियों की तरह जेल में रखा जाए। अडयाला जेल में 9 माह सख्त तरीन कैद में रखा गया, जिसका मकसद हमें दबाव में लाने के अलावा कुछ नहीं था। ठीक है जी, चलो थोड़ा गुत्ते कर लेने। हेलो जी, बुशरा बीबी का केस से कोई राब्ता नहीं, किसी से कोई राब्ता नहीं। बुशरा बीबी का किसी से कोई राब्ता नहीं है, ये महज प्रोपेगेंडा है। हमारे मुज़ाकराती कमेटी इन मामलात को देख रही बुशरा बीबी के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन के शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। वो बगैर तो उधर है ना, लड़कियाँ सप्लाई करने वाला बरिस्टर साहब दल्ला है, वो बरूतल है, वो इस तरह के आलिमीन की चाबी पड़ता है, तो चलो उसकी क्या क्वालिटी है जो उसको रकम शरफ के साथ भी था, नवाज शरीफ के साथ भी था, वो जेड़ा जिते उहदे नाल ही था। इस तासर की सख्ती से तरदीद करता हूँ कि संजानी में रुकने के बाद मुझे रहा करना तय था। चोट बोलते कूड़ मरेंदे ने। संजानी जैसे इश्यूज़ को असल मामला से तोजह हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हुकूमत की बदनीति को अच्छी तरह समझता हूँ। मैं 3.5 साल वज़ीर आज़म रहा, अच्छी तरह समझता हूँ कि ये कैसे काम करते हैं। इस्लामाबाद डी चौक में कारकुनों के हमरा पहुँच जाना बुशरा बीबी की कामयाबी थी, जिस पर इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने मेरी हिदायत पर ही अमल किया। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के ट्वीट। अब ये कौन जाता है? कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। हाँ जी, कोई तो है ना जो इसका मैसेज जिब्रान अल-हाशी अज़हर मशवानी को दे रहा है। ये तो था एक बुशरा बीबी के बारे में। अगला ट्वीट जो पिछवाड़ा लाल कर दिया, बल्कि लालो लाल कर दिया, उसका जो इलीगल आर्मी चीफ का। ठीक है जी, ये के तले फ़ोटो, एक और किसने फ़ोटो की, ये खान उधर गया था मेरे ख्याल पेशावर के KPK में, तो ये वहाँ की फ़ोटो है। ठीक है जी, ये PTI फातिमा PTI की है कि कोई डील करता। ये मीडिया से गुफ्तगू की है। मीडिया वालों को बड़ी सख्ती, उनकी माएँ बहनें बेटियाँ उठा ली जाती हैं,
وہ बेचारे आके क्या करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कहते जो तुसी आप ही लिख दो जी, आप ही मेरे टीवी पे मेरे नाम से चलवा दो। वो ऐसे होते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के डायरेक्शन में वकला और मीडिया से गुफ्तगू। मुज़ाकरात के हवाले से गैर संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुज़ाकराती कमेटी से मेरी मीटिंग तक न करवाई गई। ऐसा लगता है जैसे मुज़ाकरात का मकसद सिर्फ व सिर्फ वक्त का ज़िया है ताकि 26 नवंबर के इस्लामाबाद कत्लेआम पर अवामी रिएक्शन को कम किया जाए। हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ इसी पेपर है। या अल्लाह का अच्छा वो नमक फेंकने वाला ट्रक गुजर रहा है, बर्फ़ पर गिरती ना, स्लिप ना हो जाए, इंश्योरेंस पैसे नहीं देती। कहती कारपोरेशन से लोग जिन्होंने नमक नहीं डाला था। फुटपाथ की बात कर रहे हैं। मेरा वाज़ेह पैगाम है कि अगर मुज़ाकराती अमल को लेकर हुकूमत यूं ही गैर संजीदा रही और जुडिशल कमीशन ना बनाया तो मुज़ाकरात को अगली मीटिंग के बाद रोक दिया जाएगा। 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ही किया गया था। इस रोज़ चौकियों से फौज और पुलिस हटाकर खुद ही आग लगाई गई और सीसीटीवी फुटेज भी चुरा ली गई। हम इन दोनों वाक़यात की शफाफ तहकीकात चाहते हैं। हमने इस सिलसिले में 12 सुप्रीम कोर्ट से भी मुतालबा किया है। ये वाला पॉइंट जो ना इन्होंने खुद ही किया, किधर बंदे चले गए, वहाँ क्रॉस क्वेश्चनिंग होएगी ना, फिर पता लगेगा पिछवाड़े लाल वहाँ पे होंगे अगर बन गया तो। 3 साल से मुल्क में आइन व कानून और इंसानी हकूक़ की पामाली जारी है। लोगों के घरों का तकद्दस पामाल करके इनको अगवा किया जा रहा है, तशद्दुद और जबर किया जा रहा है, इनके घरों कारोबार तबाह किए जा रहे हैं। हमारे हर टिकट होल्डर के लिए उनके हलकों में ज़िंदगी तंग कर दी गई। मेरा अपना घर 2 मरतबा तोड़ा गया। हमने इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया। ये केस जस्टिस बाकर नजवी की सरबराही में 5 जजेस ने सुना, मगर 1.5 साल से इसका फैसला महफूज है। जज साहब को चीफ जस्टिस ही के लारे लगाए हुए ना। ये वही है बाकर नजवी जिसने 50 रुपये पे अपने अब्बे नवाज शरीफ को जाने दिया था। अच्छा 1.5 साल से इसका फैसला महफूज है। फिर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फरूक और सुप्रीम कोर्ट में काजी से भी रजू किया, लेकिन दोनों ने ही एस्टेब्लिशमेंट के ओपनिंग बैट्समैन का किरदार अदा किया। पिछवाड़ा लाल करने वाले ट्वीट है। वेरी गुड। हमारे जो बेकसूर लोग मिलिट्री तहवील में रहे, इन पर शदीद तरीन ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद किया गया। मेरी इत्तला के मुताबिक 3 लड़कों ने दौरान हिरासत खुदकुशी की कोशिश की। समी वज़ीर, वो जो बेचारा ऐसे जिसको डूम लड़ा दिए थे, भूंड और शहद की मक्खियाँ छोड़ दी थी, वो उसकी समी वज़ीर की बात कर रहे हैं। समी वज़ीर की हालत इस तशद्दुद का मुँह बोलता सबूत है। इससे पहले जो कुछ तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल, आज़म स्वाति समेत देकर के साथ किया गया, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं। ज़िले शाह को बेदर्दी से कत्ल किया गया। इंतज़ार पंजोता से जानवर की तरह सलूक किया गया। ये कौन सा असूल है जो तहरीक इंसाफ छोड़ दे वो 9 मई के इल्ज़ाम से बरी है, और जो ना छोड़े इस पर हर किस्म का तशद्दुद और दबाव जायज़ है। हमें पाकिस्तानी निज़ाम अदल से बार बार रजू करने के बावजूद भी इंसाफ नहीं मिल सका, जिसके बाद हमारे पास बैनुल-अक़वामी फोरम पर आवाज़ उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। फाइल तैयार है। ICCJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आगे एक डिपार्टमेंट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटरनेशनल क्रिमिनल क्राइम्स, वो उसके तहत आएगा, ह्यूमन राइट्स के तहत। अच्छा जी। बैनुल-अक़वामी कानूनी मादों की पाबंदी है। मैंने वकला की हिदायत किया इन मामलात को आलमी फोरम पर उठाया जाए और पाकिस्तान में जारी इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों और अपनी बात दुनिया तक पहुँचाई जाए। मेरा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी यही पैगाम है कि पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हकूक़ का ख़ात्मा करके जंगल का कानून नाफज कर दिया गया है। इसलिए आपकी जानिब से तरसीलात ज़र का बाइकाट बहुत अहम है। पाकिस्तान में मुकीम आपके प्यारों को भी वही हकूक़ हासिल होने चाहिए जो पाकिस्तान को बैरूनी मुल्क में हासिल हैं। कहते जो हमें इधर राइट्स हैं तो वही पाकिस्तान में भी हमारे पिछलों को होने चाहिए। जब तमाम एजेंसियों को एक सियासी जमात को कुचलने पर लगा दिया जाए, फिर दहशत गर्दों से कौन लड़ेगा?
ہیں جی اس پارکوں کے بندے اٹھا لیے ہیں نا انہوں نے، تو بس لگے پھر ہیں سیاستدان اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہاں ریمارک سپریم کورٹ کے ججز جسٹس صدر من اللہ جسٹس مندو خیل نے بھی دیے کہ خفیہ اداروں کو سیاسی انجینئرنگ پر لگا دیا گیا۔ جھوٹ بول کے ہماری حکومت پر طالبان کی آبادکاری کا الزام لگایا گیا۔ ہماری حکومت کے دوران بلکہ حکومت خاتمے کے 1 سال بعد تک بھی دہشت گردوں نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ یہ سب کچھ انہی کا قصور جو بلوچستان کے حالات کے ذمہ دار ہیں۔ بلوچستان کے اسمگلنگ کا پیسہ کدھر جاتا ہے؟ یہ خان جی یہ بھی لکھ دینا اگلی دفعہ۔ یہ سب تجربات کی بدولت پاکستان میں معیشت کا حال بدترین ہے۔ ورلڈ بینک کی حالیہ رپورٹ کے مطابق مزید 1,30,00,000 افراد خطۂ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں، جن کو صرف ایک ٹائم کی روٹی مل رہی ہے، وہ خطۂ غربت کی لکیر سے نیچے ہوتے ہیں۔ ہر تحریک نیچے جائے، عدلیہ، نیب، FIA، پولیس سمیت ہر ادارہ تحریک انصاف کے پیچھے لگا دیا گیا، جس کی وجہ سے ملک کا سیاسی اور معاشی نظام درہم برہم ہے، عدم استحکام عروج پر ہے۔ جب تک سیاسی عدم استحکام رہے گا، گروتھ ریٹ 0 ہی ہوگا۔ یہ سب 10 سالہ امریت کے منصوبے کو مضبوط کرنے کے لیے جو بھی لاقانونیت کے ساتھ دیتا ہے، اس کے اربوں کی چوری معاف کر دی جاتی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی لیڈر پر 280 کیس نہیں بنائے گئے۔ ایسا صرف جنرل یحییٰ نے مجیب الرحمان کے ساتھ کیا تھا، جو میرے ساتھ یہ کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ایک قائد اعظم، ایک ٹوٹ اعظم۔ خان صاحب کی ٹویٹ کا اگلا حصہ مجھے مل نہیں رہا۔ میجر افضل مروت خان کے معاملے میں خان پارٹی اور عہدیداروں کے معاملے پر فلاں وہ ٹویٹ، چلو اس سے میری تربیت میں مرنے کی اجازت ہے، ڈرنے کی نہیں، خان نے یہ کہا جی۔ اچھا جی، یہ نیچے کمنٹری شروع ہو گئی ہے۔ اچھا جی، یہ ہمارے یہ گندی مرغی نے گندے انڈے دیے تھے، اس انڈوں میں سے بچے نکلنے شروع ہو گئے۔ یہ کمنٹری پڑھ رہا ہوں، اگلا لفظ نیچے پہ وہ میرے خیال ہدف ہو جاتا ہے، کچھ لمیٹڈ ہوتی ہے نا، تو وہ ہدف ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ مل نہیں رہا۔ اس کو میرے خیال یہیں پہ چھوڑا لال کرنے والے کا، یہیں پہ اس کو کر لیتے ہیں۔ 21 ملین فالوور ہیں خان کا، یہ بھی ٹویٹ بتا دیتے ہیں۔ 1,29,000 بندوں نے شیئر کیا، 626 نے ریکمنڈس کیے ہوئے، اور 18 لاکھ بندوں نے اس کو لائک کیا ہوا ہے۔ پھر ایک اور ٹویٹ ہے، وہ بھی چلتا ہے، یہ سارے سلسلے سے سب ڈالا جیل میں، یہ آپ کو سنا دے گی۔ اس کو میرے خیال یہیں پہ کلوز کرتے ہیں، آپ کے فیڈ بیک کا منتظر۔ اگر یہ اسٹرائک لگ گئی تو پھر یہ کاٹ کے 2 حصوں میں کرے گا، میموری نہیں ہے میرے پاس، مجبوری ہے، پاس کریے، برداشت کر، پاکستان زندہ باد۔